गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। अभी तक हमने रैंकिंग का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। इसमें हमने रैंकिंग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझा था कि रैंकिंग होती क्या है। अगर पंक्ति में एक व्यक्ति का दाएं और बाएं से स्थान दिया है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी हमने देखा था। या अगर आपको दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान दिया है तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, ये हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। यानी कि पार्ट फर्स्ट में हमने रैंकिंग का बेसिक कंसेप्ट समझा है। अब हम बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट पे चलेंगे, यानी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं या पूछे जाते हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे जरूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज पार्ट सेकेंड। इससे पहले एक छोटी चीज आपको बता देते हैं कि मान लो अगर कोई पंक्ति की बात करता है तो पंक्ति में जहां से पंक्ति शुरू होती है वहां से हमेशा पंक्ति का लेफ्ट काउंट किया जाता है। ध्यान रखें, जहां से पंक्ति शुरू होती है वहां से लेफ्ट काउंट किया जाता है, जहां पंक्ति खत्म होती है वहां से पंक्ति का राइट काउंट किया जाता है। जहां से पंक्ति शुरू होती है वहां से लेफ्ट, जहां पंक्ति खत्म होती है वहां से राइट काउंट किया जाता है। जबकि कोई भी व्यक्ति जो पंक्ति में है, इसका राइट हमारे राइट और इसका लेफ्ट हमारे लेफ्ट के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि पंक्ति में किसी व्यक्ति का दाया बाया हमारे दाया बाया के अनुसार होता है, जबकि पंक्ति का बाया जहां से पंक्ति शुरू होती है वहां से और दाया जहां पंक्ति खत्म होती है वहां से काउंट किया जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, पंक्ति का दाया बाया और व्यक्ति का दाया बाया अलग अलग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब हम क्वेश्चन से इस चीज को और ज्यादा क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। अब जैसा कि एक क्वेश्चन हमें दिया है, आपसे बोला गया कि 16 लड़कियों में से काजल जब है बाई ओर पंक्ति में बाई ओर 2 स्थान शिफ्ट हो जाती है तो उसका बाएं से 7वां स्थान हो जाता है, तो उसका पहले दाएं से कौन सा स्थान था। देखो, आपसे एक पंक्ति की बात की गई है कि एक पंक्ति है, इस पंक्ति में काजल जब है 2 स्थान बाई ओर शिफ्ट हो गए। माना काजल यहां पर है, काजल लेफ्ट में, देखो पंक्ति का लेफ्ट इधर होता है, ये पंक्ति का राइट होता है। काजल लेफ्ट साइड में 2 स्थान शिफ्ट हो गई है, 1 और 2। जब काजल 2 स्थान लेफ्ट में शिफ्ट हुई है तो काजल का जो स्थान है वो आपसे बोला लेफ्ट साइड से, यहां से बाएं से कौन सा हो गया, 7 हो गया। तो हमें निकालना है कि पहले काजल की जो पहले वाली स्थिति थी यहां पर उसका दाएं से कौन सा स्थान था। देखो, शिफ्ट होने के बाद में आपको बाएं से स्थान दिया 7वां, तो पहले हम निकालते कि पहले बाएं से कौन सा स्थान था। देखो, यहां से हमने काउंट किया तो बाएं से काजल कौन से स्थान पे, 7वें में। अब शिफ्ट होने के बाद तो पहले कौन से होगी, 8वें, और एक और करेंगे तो 9वें। यानी कि शिफ्ट होने से पहले काजल का लेफ्ट से बाएं से कौन सा स्थान था, 9वां। तो हमें निकालना दाएं से कौन सा होगा। अच्छा, एक व्यक्ति का लेफ्ट पता है, राइट हमें निकालना है, तो क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल विद्यार्थी आपको देखे 16, काजल का लेफ्ट से 9 प्लेस है, राइट से हमें निकालना है, 9 में से बन गया 8 को माइनस कर देंगे तो काजल का पहले यानी कि स्टार्टिंग में दाएं से कौन सा स्थान था, 8वां। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि 17 विद्यार्थी है और जब रवि जो है बाई ओर 3 स्थान शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में, तो उसका जो है बाएं से जो स्थान है 6ठा हो जाता है, तो उसका पहले दाएं से कौन सा स्थान था। सेम ऐसा क्वेश्चन है। देखो, एक पंक्ति है, रवि जो है, माना कि रवि पहले यहां था, अब वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में कितने स्थान शिफ्ट हो गए, 3, 1 2 3। जब रवि लेफ्ट में 3 स्थान शिफ्ट हुआ तो रवि का लेफ्ट से बाएं से स्थान हो गया कितना, 6ठा हो गया। पंक्ति में टोटल जो व्यक्ति 17 है, तो आपसे पूछा है कि रवि का पहले दाएं से कौन सा स्थान था। तो पहले हमें निकालते कि रवि का पहले बाएं से कौन सा स्थान था। देखो, अभी बाएं से कौन सा, 6ठा है, तो शिफ्ट होने से पहले कौन सा होगा, 7 8 9। यानी कि रवि का शिफ्ट होने से पहले बाएं से कौन सा स्थान था, 9वां। हमें निकालना दाएं से, तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने, 17 है, इसका लेफ्ट से स्थान है 9, राइट से हमें निकालना है, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 9 में से 1 जाएगा 8 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, तो इसका पहले दाएं से कौन सा स्थान था, 9। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, आपसे बोला गया 21 लड़कियों में ममता जब है दाई ओर 4 स्थान शिफ्ट हो जाती है तो 22 से 21वें नंबर पर 12वें नंबर पर आ जाती है। तो आपसे पूछा है कि पहले उसका
दाएं से कौन सा स्थान था। देखो इस बार दाईं ओर शिफ्ट हो रही है, पहले दोनों क्वेश्चन में जो थे व्यक्ति बाईं ओर शिफ्ट हुआ था, इस बार दाईं ओर शिफ्ट हो रही है। तो आपसे बोला गया 21 टोटल लड़कियां हैं, इसमें ममता, माना पहले ममता यहां थी, ये पंक्ति का लेफ्ट है, ये पंक्ति का राइट है। अब ममता जो है राइट दाईं ओर 4 स्थान शिफ्ट हो गई, 1 2 3 4। जब ममता राइट साइड में दाईं ओर 4 स्थान शिफ्ट होती है तो ममता का बाएं से यहां से कौन सा स्थान हो गया 12, ये क्वेश्चन में दिया है। जब ममता दाईं ओर शिफ्ट होती है तो ममता का बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है 12वां हो जाता है। तो हमें निकालना है कि ममता का पहले यहां पर दाएं से कौन सा स्थान था, इधर से कौन सा था। तो हम निकालते पहले बाएं से कौन सा स्थान था। देखो अभी बाएं से कौन सा हो गया 12 हो गया, 4 स्थान शिफ्ट होने के बाद में। तो पहले कौन सा होगा 11, 4 माइनस कर देंगे 11 10 9 8, यानी कि ममता का पहले बाएं से कौन सा स्थान था 8वां। तो हमें क्या निकालना, दाएं से क्या होगा, टोटल कितने 21। तो कंसेप्ट क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, कुल कितने 21 है। ममता का पहले बाएं से कौन सा स्थान था 8वां, हमें निकालना दाएं से क्या होगा, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7, 7 को इधर भेज देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब ममता का दाएं से पहले कौन सा स्थान था 14। तो शिफ्ट करने वाले क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है, यानी कि पहले आपको बायां दिया है तो बाएं से, या दाएं दिया है तो दाएं से स्थान निकालना है पहले वाली स्थिति का। उसके बाद फिर आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकालना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप। इसमें हम पढ़ेंगे स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन, कि जब व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो स्थान बदलने के बाद में पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहले हम इसे कंसेप्ट से करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दिया है कि 2 छात्र हैं, एक है आपके पूनम और एक है कुलदीप। पूनम का आपको 22 स्थान दिया है 27 और कुलदीप का दिया है दाएं से 15। देखो 2 व्यक्ति हैं, एक है पूनम और एक है कुलदीप। पूनम का आपको 22 स्थान दिया 27, जबकि कुलदीप का दाया मतलब जहां पंक्ति खत्म होती है यहां से ये कौन सा स्थान दिया है 15। आपसे बोला गया जब दोनों स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदलने का मतलब है पूनम का आ गई कुलदीप की जगह और कुलदीप का आ गया पूनम की जगह, यानी कि दोनों ने अपना स्थान बदल लिया आपस में। अच्छा, जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो उसके बाद में आपसे बोला गया है कि पूनम का जो स्थान है, अब पूनम का स्थान बाएं से यहां से वो कितना हो गया 19 हो गया। देखो पहले पूनम का स्थान 27 था और कुलदीप का 15 था। पूनम का बाएं से कुलदीप का दाएं से दिया था, दोनों ने स्थान बदल लिया। स्थान बदलने के बाद में अब पूनम का स्थान बाएं से कौन सा गया 19वां। जहां पूनम है वहां पहले कौन था कुलदीप। अच्छा, कुलदीप का स्थान आपको दिया था दाएं से, उसी स्थान पर अब कौन आ गई पूनम और इसका 22 स्थान दिया है आपको। अच्छा, जगह वही है, केवल व्यक्ति चेंज हुए हैं, पहले कुलदीप था अब पूनम थे। जो जगह दे रखी, शीट दे रखी, उस पर पहले कुलदीप का दाएं से 15 स्थान था, अब वहां पर पूनम है, इसका बाएं से 19 स्थान है, यानी कि सेम जगह का दाया बाया मिल गया। तो हम टोटल कैसे निकालेंगे, अपना जो कंसेप्ट है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। एक जगह का अगर आपको दाया बाया मिल जाए, दोनों को जोड़कर 1 माइनस करना है आपको, तो लेफ्ट राइट को जोड़ के -1 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 34, -1 कर देंगे, यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या है वो आ जाएगी हमारी 33। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक सेकंड मेथड शॉर्ट ट्रिक भी है जो हमने हमारी शॉर्ट वीडियो में बताई थी। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन सुबह 11 और सुबह 3 बजे, दिन में 3 बजे आपको 2 शॉर्ट वीडियो डालते हैं। शॉर्ट वीडियो डालने का उद्देश्य है कि बच्चे को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं वो आपको आए, ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचे। और हम लॉन्ग वीडियो में कंसेप्ट और ट्रिक दोनों पढ़ते हैं। कंसेप्ट और ट्रिक दोनों आप पढ़ोगे तो फिर आप एग्जाम जरूर पास कर पाओगे। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखें। डेली आपको सुबह 11 और दिन में 3 बजे 2 शॉर्ट वीडियो मिलती है, एक मैथ और एक रीजनिंग की, वो आपको देखना है। और शाम को 7 बजे हम डेली मिलते हैं, इसमें हम आपको चैप्टर को डिटेल में कंसेप्ट और ट्रिक के साथ में पढ़ाते हैं। तो अभी यह था इसका कंसेप्ट। इसी क्वेश्चन को अगर आपको ट्रिक से करना है तो ट्रिक क्या कहती है कि जब 2 व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो जो व्यक्ति स्थान बदलता है उसका अंक लेना है, उसमें पहले वाले को स्थान को जोड़ना है, पहले वाले व्यक्ति के स्थान को, और 1 घटा देना है। क्या है
जैसे पूनम और कुलदीप में से स्थान किसने बदला? दोनों ने। तो नया स्थान किसका दिया आपको? पूनम का। जिस व्यक्ति ने स्थान बदला है और जिसका आपको स्थान दिया है, यानी कि जिस व्यक्ति के 2 स्थान दिए हैं। देखो कुलदीप का 1 ही स्थान दिया है, बाद वाला नहीं दिया, लेकिन पूनम का आपको पहले का और स्थान बदलने के बाद में दोनों मान दिए हैं। तो जिस व्यक्ति के आपको दोनों मान दिए हैं, उसके बाद वाले मान में दूसरे व्यक्ति के मान को जोड़कर 1 घटा देना। जैसे पूनम ने स्थान बदला, तो पूनम का स्थान बदलने के बाद में अंक कौन सा हो गया? 19वां। कुलदीप का कौन सा था? 15वां। दोनों को जोड़ के 1 घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका 33। यानी कि स्थान बदलने वाले क्वेश्चन में जिस व्यक्ति के 2 स्थान दिए गए हैं, उस व्यक्ति के बाद वाले स्थान में पहले वाले व्यक्ति के स्थान को जोड़कर 1 घटाना है, वहां से कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन को हम उस शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। आपसे बोला गया पंक्ति में शिव का स्थान जो है 22 से 27वां है और सुमेर का 22 से 22वां है। देखो शिव का 22 से कौन सा दिया है आपको? 27वां। और सुमेर का दिया है आपको दाएं से, राइट से, कौन सा दिया है? 22वां। दोनों आपस में स्थान बदलते हैं। स्थान बदलने के बाद में आपसे बोला सुमेर का जो स्थान है वो दाएं से। अब सुमेर का नया स्थान दिया दाएं से, और दाएं से कितना हो गया आपके? 26वां। आपसे पूछा पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे, तो ट्रिक क्या कहती है? जिस व्यक्ति के 2 स्थान दिए हैं, सुमेर के 2 स्थान दिए हैं, जिस व्यक्ति के 2 स्थान दिए हैं, उसके बाद वाले स्थान में पहले वाले व्यक्ति के स्थान को जोड़कर 1 घटाना है। पहले वाले व्यक्ति के स्थान को जोड़कर 1 घटाना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 53 - 1, यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या जाएगी आपके 52। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह आप इनको इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला टाइप। ये टाइप भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेपर का लेवल अच्छा आता है तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलते हैं। चलिए अगला जो टाइप है, इसमें आपसे बोला गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगनी है और कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी हैं। देखो लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। एक तरफ लड़की लिख दिया, एक तरफ लड़कियां। लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। अगर लड़कियों की x मानते लड़के कितने हो जाएंगे आपके? 2x। अच्छा दोनों की कुल संख्या कितनी दे रखी है आपको? 60। तो यहां से दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 60। ये कितने हो गया? 3x = 60। तो x का मान हम निकाल लेते हैं, 3 का भाग दे देंगे तो x का मान कितना जाएगा? 20। x का मान था लड़कियां, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी आ गई आपके? 20। लड़के हमें निकालने हैं, लड़के कितने? 2x, x का मान 20 है, तो लड़कियां कितने आ जाएंगे आपके? 40। तो लड़के लड़कियों से दुगने, ऐसा क्वेश्चन है बोला गया है। तो पहले हमने क्या किया? लड़के और लड़कियों की संख्या को निकाल लिया। अच्छा आगे आपसे बोला गया है यदि मोनिका जो है छात्रों में 22वें स्थान पर है और उससे जो पहले है, मोनिका से पहले 6 लड़के हैं, तो मोनिका के बाद कितने लड़के होंगे? देखो टोटल 60 विद्यार्थियों में मोनिका 22वें नंबर पर है। मोनिका का स्थान 22वां, इसका मतलब है कि मोनिका से पहले कितने छात्र? 21 है। अच्छा मोनिका से पहले जो 21 छात्र हैं उनमें लड़के कितने? 6 हैं। तो पूछा है कि मोनिका के बाद कितने लड़के होंगे। देखो टोटल लड़के कितने? 40 हैं। मोनिका से पहले 6 लड़के हैं, तो 6 माइनस कर दो, तो बाकी कितने बच गए? 34 लड़के। वो कहां होंगे? मोनिका के बाद में होंगे। तो हमसे पूछा था कि मोनिका के बाद कितने लड़के हैं, तो मोनिका से पहले 6 लड़के थे, टोटल लड़के 40 है, 6 माइनस कर दिया तो मोनिका के बाद कितने लड़के हो जाएंगे आपके? 34। 34 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन जो अभी हमने किया उसी तरह का है कि किसी कक्षा में लड़के लड़कियों के 3 गुने हैं और आपसे बोला है कि गोपाल का जो स्थान है वो ऊपर से कौन सा है? 15वां है, और गोपाल के जो ऊपर है 6 लड़कियां हैं। तो आपसे पूछा है गोपाल के नीचे कितने लड़के होंगे। देखो सबसे पहले आपसे बोला कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना है, तो पहले हम इनकी संख्या का मान निकालते हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना है। अगर हम लड़कियों की संख्या x मानते हैं, लड़के कितने हो जाएंगे आपके? 3x। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी रखी है आपको? 80। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। इनको प्लस करते 4x = 80। यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान आ जाएगा आपके 20। x यानी कि लड़कियां, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी आ गई हमारे? 20। लड़के कितने थे? 3x।
x का मान 20, 20 को 3 से गुणा करेंगे, लड़के कितने आ जाएंगे 60। यानी कि सबसे पहले हमें जब भी दुगना तिगना एक चौथाई दो तिहाई दिया हो, सबसे पहले हमें दोनों की अलग अलग संख्या का मान निकालना है, वो हमने निकाल लिया। अच्छा, अब आपसे बोला गया है गोपाल का स्थान ऊपर से कौन सा है, 15वां है। देखो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 80 हैं। गोपाल का स्थान ऊपर से 15वां है, इसका मतलब है गोपाल से पहले कितने स्टूडेंट है, 14 है, 14 स्टूडेंट है। अच्छा, गोपाल से पहले 14 जो स्टूडेंट है उसमें 6 लड़कियां हैं। जो गोपाल से पहले 14 स्टूडेंट है, इसमें आपसे बोला कि लड़कियां कितनी हैं, 6 हैं, ठीक है ना। अच्छा, गोपाल से पहले 6 लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे, चूंकि गोपाल से पहले टोटल 14 स्टूडेंट है, उसमें 6 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो पूछा है गोपाल के बाद कितने लड़के होंगे। देखो गोपाल से पहले कितने लड़के, 8। गोपाल खुद एक लड़का है, यानी गोपाल को मिलाकर कितने लड़के हो गए, 9 हो गए। टोटल 60 में से गोपाल को मिला के 9 लड़के हो गए। गोपाल के बाद कितने होंगे, तो 60 में से 9 माइनस कर देंगे गोपाल के बाद, क्योंकि गोपाल को मिला के 9 हो रहे हैं। गोपाल के बाद कितने आपसे पूछा है, तो टोटल में से हमने गोपाल तक जितने लड़के थे उनको माइनस कर दिया, तो गोपाल के बाद कितने लड़के होंगे बच्चे, 51। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको इन क्वेश्चनों को करना है। एक और टाइप पढ़ते हैं हम रैंकिंग का, टाइप 6। इसमें हम पढ़ेंगे तुलना वाले क्वेश्चन कि ए बी से भारी है, ए बी से तेज चलता है, या ए बी से लंबा या बोना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अगर आपसे कहा जाए ए बी से लंबा है, बड़ा है, तो लंबे या बड़े को ऊपर रखना है, छोटे या बोने को नीचे रखना है। ए बी से भारी है, भारी को ऊपर रखेंगे, हल्का है तो नीचे रखेंगे। यानी कि जो भारी है, लंबा है, उसे ऊपर रखना है, जो हल्का है, बोना है, उसे नीचे रखना है। इतना सा कंसेप्ट है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, जी जो है वो डी से लंबा है। जी लंबा है, किससे लंबा है, डी से, तो जी को ऊपर रख दिया, डी को नीचे रख दिया, ठीक है ना, क्योंकि जी डी से लंबा है। आगे आपसे बोला है एफ जो है डी से छोटा है। एफ क्या डी से छोटा है, तो एफ डी से छोटा है। एच जी से लंबा है, एच जी से लंबा है, तो एच को जी के ऊपर रख दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपसे बोला है ए जो है, ठीक है ना, ए है जी से छोटा है, जी से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है। देखो ए जी से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है, ए इससे तो छोटा है, इससे बड़ा है, इसका मतलब कहां आएगा, दोनों के बीच में आएगा। ए जी से छोटा था, डी से बड़ा था, तो दोनों के बीच में आ गया, ठीक है ना। तो ये अपना डायग्राम बन गया। अब आपसे क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में, सबसे बड़ा कौन है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे ऊपर आएगा, तो सबसे बड़ा कौन हो गया एच। सबसे छोटा कौन है, जो सबसे नीचे आएगा, तो कौन हो गया आपके एफ। तो पहले का आंसर क्या आ गया हमारा, एच कोमा एफ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है जी और एफ के बीच में कितने लड़के हैं। जी और एफ के बीच में कितने लड़के, 2, ए और डी। तो जी और एफ के बीच में कितने लड़के हो गए, 2 हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल है, इस तरह हम क्वेश्चन को करेंगे। तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं इस तरह का। अच्छा, जैसा कि आपको बताया था कि हर दिन आपको शाम को 7 बजे वीडियो मिलने वाली है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी हम वीडियो पढ़ाते हैं इसकी पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे हम आपको शेयर कर देंगे, तो आप टेलीग्राम से जुड़े ताकि आपको पढ़ाए गए सभी लेक्चर की वीडियो फ्री में मिल जाए, पीडीएफ फ्री में मिल जाए। अच्छा, पीडीएफ जो आपको फ्री में मिलेगी उसके साथ एक फायदा और मिलेगा कि आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, पैटर्न समझना है, जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं वीडियो में उसको पीडीएफ के रूप में अगर आपको लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। आपको सभी चीजें फ्री और फ्री में मिलने वाली है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया ए से लंबा है। ए जो है वो क्या है, ई से लंबा है। लंबा है तो ऊपर लिखेंगे, तो ए क्या है, ई से लंबा है। डी सी से लंबा है तथा ई से छोटा है। देखो डी जो है ई से तो लंबा है, सॉरी सी से लंबा और ई से छोटा है। ई से छोटा है और सी से लंबा है, तो डी जो है
सी से लंबा है, तो सी से लंबा हो गया और ई से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो डी सी से लंबा है और ई से छोटा है। एफ ई से लंबा है परंतु सबसे लंबा नहीं है। देखो एफ ई से तो लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है। सबसे लंबा नहीं है इसका मतलब वो कहां होगा, ए और ई के बीच में। तो एफ ई से तो लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है, मतलब ए से तो छोटा है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है। सबसे छोटा, इनमें सबसे छोटा कौन है, सी। सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, ए। सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछा था, सबसे छोटा कौन है, सी, और सबसे बड़ा कौन हो गया, ए। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है सी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। सी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो सी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति है, ईओडी। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, ईओडी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज जो वीडियो पढ़ा आपको समझ में आई होगी। इससे आप जरूर दोबारा देखें, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल शाम को 7 बजे नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।